यूटेराइन लाइनिंग ही अगर किसी की थिन है तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में क्या दिक्कत होती है? यदि देखिए, यूट्राइन लाइनिंग का जो मतलब होता है वो आप ये समझिए कि आपके पास में कभी किसान के यहाँ आपने देखा हो तो किसान एक खेत को तैयार करता है, तो वो पहले पानी डालता है और पानी डालने के बाद में गद्दी बनाता है, तब जैसे अब गेहूं की बुवाई होगी तो उस गद्दी पे होगी। तो लाइनिंग का मतलब होता है वो गद्दी, वो 8-9 mm के आसपास होनी चाहिए। यदि आपकी गद्दी अच्छी नहीं है तो भ्रूण बैठेगा ही नहीं, मतलब आपका भ्रूण बना हुआ, यदि भ्रूण आपका बैठेगा ही नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कई बार आपने सुना होगा कि लाइनिंग नहीं बनी, तो लाइनिंग नहीं बनने का मतलब यही होता है कि आपकी वो परत नहीं बन रही है। तो क्या परत को हम ठीक कर सकते हैं? हाँ, कुछ केसों में हम लोग ठीक कर सकते हैं, पर कुछ केसों में नहीं ठीक कर सकते। तभी आपने सुना होगा कि सैरोगेसी का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें यूट्रस बाहर से लिया जाता है, तो भ्रूण बनाया और उसमें रख दिया, उसको ही हम सैरोगेसी बोलते हैं। और जैसे कि यूटेराइन लाइनिंग की बात चल रही है, तो क्या ऐसी मेडिसिन्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं क्या जो लाइनिंग को भी इम्प्रूव करने का काम करते हैं? बिल्कुल है। जो मेडिसिन आपकी एग पे काम कर रही है वही, क्योंकि जो फॉलिकल जहां बन रहे हैं, ओवरी जहां पर है वहीं से फॉलिकल बनते हैं और वहीं से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वहां से निकलता है। तो जब वहां से निकलता है तो वही लाइनिंग बनाता है, और जब वो लाइनिंग बनाता है, जब हम कहते हैं आपका AMH हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो लाइनिंग आपके अपने आप ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो तीनों का संबंध है। एक भ्रूण के अच्छे बनने के बाद में यदि आपकी लाइनिंग ऑटोमेटिक बन जाएगी, और यदि आपकी लाइनिंग नहीं बन रही है तो फिर दूसरा आपको मैंने बताया कि आपको उस पर क्या नाम है, सैरोगेसी पे जाना।